हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीसी एडवांस क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने किया था एसीसी सीजेड का पहला पार्ट। अब हम इसका दूसरा पार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना वक्त गवाए। क्वेश्चन हमारे पास शुरू होता है यहाँ से 51 से। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिकाइस, अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो वो है इंडिया। इंडिया सबसे बड़ा उत्पादक है अदरक का। हु कंपोज द फॉलोइंग सॉन्ग सारे जहाँ से आशा? सारे जहाँ से आशा सॉन्ग किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड इन 400 मीटर रन? तो फर्स्ट वुमेन टू विन 400 मीटर रन इज कमलजीत संधू। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हुआ था 23 जून 1757 में। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और होता है, बक्सर की लड़ाई, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था और 23 अक्टूबर 1764, यानी कि एक दिन का युद्ध था ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल्स? पेंसिल में क्या यूज होता है? पेंसिल में ग्रेफाइट यूज होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। केमिकल एलिमेंट है, कॉपर का 29 है और मैग्नीशियम का है 12। विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन लैंग्वेजेस आर यूएन ऑफिशियल लैंग्वेज? तो निम्न में से कौन सी जो लैंग्वेजेस हैं जो यूएन ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? तो इनमें से 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारे पास टोटल, जिनमें से है अराबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ये 6 लैंग्वेज हैं जो यूनाइटेड नेशंस में बोली जाती हैं। तो इनमें से चाइनीज एंड अराबिक आती हैं, ठीक है। अराबिक चाइनीज दोनों आती हैं और इंग्लिश, इंग्लिश आती है किसमें, और दूसरी आती फ्रेंच, फिर रशियन और फिर स्पेनिश। ये 6 टोटल हैं, ठीक है। इन इंडियन इन्फ्लेशन, इंडिया में महंगाई कैसे मापते हैं? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के इंडेक्स नंबर से महंगाई नापते हैं, ठीक है। डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी लीड्स टू, तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी लीड्स टू मतलब कि इंक्रीज द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, यानी कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का अगर हम डोमेस्टिक प्राइस इंक्रीज करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं? डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्राइजेस। द 2 हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स इन द फेस ऑफ एनिमी, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड एनिमी के फेस में, तो ये कौन कौन से हैं? वो है परमवीर चक्र और महावीर चक्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र और महावीर चक्र, ए ऑप्शन। तो निम्नलिखित में से कौन सा डांस ड्रामा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक डांस ड्रामा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो जो कथकली है, कथकली एक डांस ड्रामा है। कथकली कहाँ का है? ये केरला का है, क्लासिकल डांस ड्रामा है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, आपको पता होगा। मणिपुरी मणिपुर का है। और ओडिसी, ओडिसी भी एक डांस है, ये उड़ीसा का है। 21 कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 कहाँ होंगी? तो हो चुकी हैं 21 कॉमनवेल्थ गेम्स। कहाँ होंगी? तो ये होंगी गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 21 कॉमनवेल्थ गेम्स। अब 2022 22 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी बर्मिंघम इंग्लैंड में, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुई थी 2022 की। और आगे है 2026 की, 2026 की अनुमान लगाया जा रहा है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगी। कबड्डी वर्ल्ड कप 2014 किसने जीता था? तो कबड्डी वर्ल्ड कप 2014 जीता था इंडिया ने, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। और आगे 2019 में हुआ था, वो भी इंडिया ने जीता था। प्रभुनाथ द्विवेदी हुआ इज नेम्ड एज द विनर ऑफ द 2014 साहित्य अकादमी अवार्ड। तो प्रभुनाथ द्विवेदी हैं जिनको जिनका नेम ऐड हुआ है 2014 में साहित्य अकादमी अवार्ड में। तो वो क्या थे? एमिनेंट स्कॉलर किसमें थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत, सी ऑप्शन, ठीक है। संस्कृत में उनको अवार्ड मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड। ये पेपर पुराना है, 2014 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 2015 के आसपास का पेपर है। थोड़े थोड़े से क्वेश्चन हैं ऐसे जो पुराने हैं। होम ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2014 में किसको मिला था? तो वो मिला था आशा भोसले को। सितारा देवी जो पास्ट रिसेंटली वो किस में थी? कथक में थी, ठीक है। सितारा देवी वो कथक में थी, ठीक है। लेजेंडरी माइस्ट्रो थी। अब लेजेंडरी माइस्ट्रो जो रिसेंटली पास्ट अवे हुए हैं, जिनकी डेथ हुई है, वो कौन है? हमारे पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा मई 2022 में उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। वो भी एक लेजेंडरी माइस्ट्रो के नाम से जाने जाते थे। फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया जिसने लॉन्च किया वेब बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम फॉर स्कूल, स्कूल के लिए वेब बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो वो कौन सी स्टेट है? वो है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन। आगे देखिए, फेमस खजुराहो केव्स आर सिचुएटेड, फेमस खजुराहो केव्स कहाँ पर हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। पंचतंत्रा किसने लिखा था? पंचतंत्रा लिखा था विष्णु शर्मा ने, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मेड फोर्सेज, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्कूल ऑफ मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट
लोकेटेड बेंगलोर में है, स्कूल ऑफ मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बेंगलुरु कर्नाटका में। तो इंडियन आर्मी का पहला बैटल टैंक कौन सा है? इंडियन आर्मी का पहला बैटल टैंक है अर्जुन, ठीक है, अर्जुन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। विच इज द इंडियन नेवीज लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर? लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है इंडियन नेवी का? वो है INS विक्रमादित्य, INS विक्रमादित्य। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए निशांत। निशांत क्या है? निशांत एक मल्टी मिशन अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है, मल्टी मिशन अनमैन्ड एयर व्हीकल है, इसमें मैन की जरूरत नहीं होती है। मल्टी मिशन अनमैन्ड एरियल व्हीकल है तो ये होगा अनमैन्ड एयर व्हीकल। इंडियन एयरफोर्स न्यूएस्ट एंड स्टडीड एयरक्राफ्ट विच क्रैश नियर ग्वालियर। ग्वालियर के आसपास हुआ था, एक क्रैश हुआ था एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का, जिसमें 5 पीपल किल हो गए थे, ठीक है, 28 मार्च 2014 को। तो उस कैरियर का नाम क्या था? उसका नाम था C-130J, ठीक है। प्रोजेक्ट आएगा, जहाँ पे प्रोजेक्ट लिखा हुआ, प्रोजेक्ट 75 इंडियन नेवी का, वो किसकी कंस्ट्रक्शन और डिजाइन के साथ रिलेट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी के सबमराइन्स के साथ, सबमराइन्स की कंस्ट्रक्शन और डिजाइन के साथ ये प्रोजेक्ट 75 है जो रिलेट करता है इंडियन नेवी का। मैत्री मिसाइल प्रोजेक्ट, जो मैत्री मिसाइल प्रोजेक्ट है, ये प्रपोज जॉइंट एक्सरसाइज है, किस किस की है, कौन कौन से कंट्रीज के बीच में थी? पूछ रहे हैं इंडिया और दूसरी कंट्री कौन है? इंडिया और दूसरी है फ्रांस। फ्रांस क्या बोलते हैं इसको? QRSAM, QRSAM ये इस प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है, प्रोग्राम का। कौन सा प्लैनेट रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है। बिगेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का जुपिटर है। एज ऑफ द अर्थ, अब अर्थ की एयर का हम अर्थ की आयु कैसे ज्ञात कर सकते हैं? रेडियोमेट्रिक सिस्टम के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। सोलर एक्लिप्स कब होता है? सोलर एक्लिप्स तब होगा जब मून है, जो चंद्रमा है, वो सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा, व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। अब एक दिया हुआ लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स क्या होता है? जब अर्थ सन और मून के बीच आ जाती है, ये दिया हुआ, अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, ये होता है लूनर एक्लिप्स। लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ सोलर एक्लिप्स भी, ठीक है, ये लूनर एक्लिप्स होता है। सुपरनोवा, सुपरनोवा क्या होता है? सुपरनोवा क्या होता है? पावरफुल एंड लुमिनस एक्सप्लोजन होता है स्टार का, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। सन की आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कोरोना, डी ऑप्शन। हेलिस कोमेट, हेलिस कोमेट कितने वर्षों के बाद अपीयर होता है? ये लगभग 75 से 79 साल बाद अपीयर होता है। लगभग 1975 में अपीयर हुआ था लास्ट बार, मुझे याद है। 86 विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव कॉमन बाउंड्री विद बांग्लादेश? तो कौन सी कंट्री जिनके बाउंड्रीज बांग्लादेश के साथ नहीं है? वो है अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन। लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, सहारा डिजर्ट। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, सिल्क का प्रोड्यूसर कौन सा लार्जेस्ट? वो है चाइना। विच रिवर इज द वर्ल्ड कैरीज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर? मैक्सिमम वॉल्यूम है अमेजोन, और मैक्स जो लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया वर्ल्ड की वो है नाइल, ठीक है। सबसे ज़्यादा वाटर का जो लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो अमेजोन है। हीराकुड प्रोजेक्ट ऑन द महानदी, हीराकुड प्रोजेक्ट महानदी वो कहाँ पर स्थित है? कौन से स्टेट में स्थित है? तो वो उड़ीसा में स्थित है, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स आर द ओल्डेस्ट अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल थ्योरी हिस्ट्री? तो अरावली सबसे पहले, ठीक है, सबसे पुराने पहाड़ है, माउंटेन्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स लोवेस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल? सबसे कम वर्षा वर्ष की कहाँ पे होती है? तो वो होती है सबसे पहले राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान, जहाँ पे जो ऐसा इलाका है, रेतली इलाका, और राजस्थान दिया नहीं हुआ, जम्मू एंड कश्मीर है दूसरे नंबर पे, तो इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन से ग्रुप ऑफ डिसीज है जो मॉस्किटो बाइट के द्वारा ह्यूमन को स्प्रेड होती हैं? तो वो कौन कौन सी है मैं आपको लिस्ट बता दूं। एक होती है सेवर ब्लीडिंग, माफ कीजिए, एक होती है जीका वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, चिकनगुनिया वायरस और डेंगू फीवर, ठीक है। तो इनमें से है डेंगू फीवर, चिकनगुनिया वायरस और येलो फीवर, इनमें से ऐड कर लेंगे हम। चिकनगुनिया लिखा हुआ है, वेस्ट नाइल वायरस और जीका वायरस, ठीक है, और डेंगू फीवर। टोटल 6 बनते हैं। 20 अक्टूबर 2014 को WHO ने डिक्लेयर किया था एबोला फ्री कंट्री। एबोला फ्री कंट्री, एबोला एक बीमारी थी जिसमें से सेवर ब्लीडिंग होती है, ऑर्गन फेल हो जाता है और जिससे मौत भी हो सकती थी, ठीक है। तो कौन सी कंट्री को एबोला फ्री कंट्री किया था? वो किया था नाइजीरिया को, नाइजीरिया को एबोला फ्री कंट्री करार किया था। जो पार्शियल कलर ब्लाइंड पर्सन है, ठीक है, जिसको रंगों की पहचान नहीं होती है, तो वो किसकी पहचान कर पाता है? वो रेड और ग्रीन की पहचान नहीं कर पाता है, ए ऑप्शन। किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना। मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट मेन कंपोनेंट है बोन्स एंड टीथ का। आगे देखिए बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए? मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए।
फूड इज नॉर्मली डिजेस्टेड इन, जो फूड है वो नॉर्मली स्मॉल इंटेस्टाइन में डिजेस्ट होता है, ठीक है, छोटी आंत में डिजेस्ट होता है। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी किससे कनेक्ट होता है, जो ऑटोप्सी है ये पोस्टमार्टम से कनेक्ट होता है। तो ये हमारे हो गए 100 क्वेश्चन, लगभग 10-12 मिनट में हमने पूरे कर दिए हैं। तो अगले पार्ट में जल्द मिलेंगे, अगले 50 क्वेश्चन करेंगे और इस पेपर को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, ऐसी वीडियो आती रहेंगी और बहुत सारे पेपर हमारे पास ऐसे पड़े हुए हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं तो डट के तैयारी करें।